स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आए हुए आप तमाम लोगों को जय भीम उल जोहर। हम लोग आंध्र प्रदेश का उस वक्त था जब 3 आंदोलन चलता था साथ साथ। एक दलित आंदोलन, दूसरा वुमेन्स मूवमेंट, तीसरा नक्सलाइट मूवमेंट। उस वक्त ये साफ साफ हर स्टूडेंट को बताया जाता था जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ से निकलो, कहीं और जाके पढ़ाई करके आओ, ताकि जब आप वापस आएंगे यहाँ के लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। यही सोच के हमारे माँ बाप ने बोला दिल्ली की तरफ जाओ, कुछ पढ़ाई करके आओ, फिर आके यहाँ तेलंगाना के समाज में कुछ एक्टिविज्म करो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला ये कोई डिफरेंट नहीं है। कहते थे बाबा साहेब गांधी से, मिस्टर गांधी आई डू नॉट हैव ए होमलैंड, मिस्टर गांधी आई डू नॉट हैव ए होमलैंड। दिस वाज बाबा साहेब स्टेटमेंट व्हेन मिस्टर गांधी वाज लीडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आज इस देश में जब नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म एंड फ्रीडम पे जब बात हो रहा है, इस कैंपस का और इस देश का तमाम सारे दलित, आदिवासी, मुस्लिम और वुमेन, ओबीसी ये बार बार बोल रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या वो बोल रहे वो कितना हद तक सच है? इसके लिए सरकार से नियमित हुए रिपोर्ट है, मंडल कमीशन है, राजेंद्र सचार कमेटी रिपोर्ट है। सचार कमेटी रिपोर्ट ये कहती है इस देश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 4% ग्रेजुएट्स है। और आपको पता है अगर सिर्फ 4% ग्रेजुएट होगा तो एम्प्लॉयमेंट कितना होगा? आप लोग वाकिफ होंगे इस सब चीजों से। जब मंडल कमीशन लागू किया था कौन लोग विरोध किए थे? विरोध 2 तबके से आए थे, एक राइट विंग से आया था, दूसरा सूडो लेफ्ट से आया था। राइट विंग का बात तो सब लोग जानते हैं, वो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते, वो लोग सिर्फ और सिर्फ मनु को मानते हैं। वो लोग आज भी मनुस्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आए हुए। आज ये जेएनयू में जो हो रहा है ये संविधान के खिलाफ है, इस देश का फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इस देश का जितने सारे तमाम सारे सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल से हर एक प्रिंसिपल के खिलाफ है। दूसरी बात, मंडल कमीशन को दूसरा लोग जो विरोध कर रहे थे वो सूडो लेफ्ट थे। एक कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम सीपीआई-एमएल लिबरेशन है। उस वक्त का मौजूदा जनरल सेक्रेटरी विनोद मिश्रा, ये उनका सिलेक्टेड वर्क से उसमें लिखा है, बाकायदा लिखा है, वी डू नॉट कंसिडर मंडल एज ए हार्बिंगर ऑफ सोशल जस्टिस। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए मेरे पास किताब है, मैं दे सकता हूं। और लिबरेशन का ये आर्काइव है कि मंडल कमीशन को हम नहीं मानेंगे। वो लोग ये बढ़ चढ़ के बोले थे ये हम मंडल या मस्जिद डिबेट को नहीं मानते। वो लोग 2007 में बोले थे नो मंडल नो कमंडल। उनका जनरल सेक्रेटरी, उनका नेशनल प्रेसिडेंट 2007 का बोले थे हम लोग ना मंडल के पक्ष में ना विरोध में। आप लोग एक बार सोचिएगा, जब आप निर्णय नहीं लेते तो आपका चुप्पी किसके समर्थन कर रहा है? कहीं ना कहीं आपका चुप्पी फासीवाद का समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका चुप्पी ब्राह्मणवाद का समर्थन कर रहा है। आज भी मुझे लगता है ये इस कैंपस का जो इलेक्टेड यूनियन का जो 2 आइसा का मेंबर है वो वही लोग, वो वही कार्यों को आगे बढ़ा रहे। और साथ साथ जो बंगाल में अनिल विश्वास ने बोला था यहाँ मंडल कमीशन लागू करेंगे, उस वक्त ज्योति बासु ने बोला था क्या आप इस बंगाल को नमशूद्र लैंड बनाना चाहते? नमशूद्र मूवमेंट वो था जो बंगाल के दलितों को आजादी करने के लिए था। नमशूद्र मूवमेंट वो था जो बंगाल के दलितों को सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहा था। वो मूवमेंट था दलितों का डिग्निटी के लिए लड़ रहा था। ये 2 तो हमको साफ साफ पता है, आइसा, एसएफआई और एबीपी, ये 3 एक हो गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बारी है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना? जेएनयू बनती है एक पार्लियामेंट एक्ट से। इस यूनिवर्सिटी का प्रियम्बल ये कहती है दिस यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, दिस यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, दिस स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस। ये किस बात का टॉलरेंस है? ये किस बात की ह्यूमैनिटी है? जब इस कैंपस के दलित 40 साल से बोल रहे हैं, जब इस कैंपस का आदिवासी, वुमेन और ओबीसी और माइनॉरिटी 40 साल से बोल रहे हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, क्या यहाँ ह्यूमैनिटी है? क्या यहाँ टॉलरेंस है?
इस कैंपस का खुद का नियमित हुए कमेटी बोलती है, वो भी इस कैंपस के प्रोफेसर लोग जो खुद भी चेयरपर्सन बने, जो खुद यहाँ रिसर्च किए, यहाँ स्टूडेंट है, वो लोग खुद बोल रहे हैं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो कमेटी खुद बोलती है डिस्क्रिमिनेशन जब होता है तो हमको लगता है नंबर कम करना चाहिए। कौन लोग उसको विरोध करता है? यहाँ का तथाकथित प्रोफेसर लोग जो बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं ईपीडब्ल्यू में, ईपीडब्ल्यू का पर्सपेक्टिव्स में लिखता है, एनएलआर में लिखता है, ना जाने कहाँ कहाँ लिखता है, हमारा जिंदगी के ऊपर आर्टिकल लिख के वो लोग पैसा कमाते होंगे। ये लोग वही लोग हैं। कुछ लोग हमारा लाशों के ऊपर, कुछ लोग रोहित वेमुला का लाशों के ऊपर राजनीति किया था। ये कुछ लोग हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर ये लोग आर्टिकल लिख के प्रोफेसर लोग बने हुए। ये लोग वही लोग हैं जो बार बार हमको जितना जल्दी हो उतना जल्दी अदराइज करने के लिए तैयार हुए। चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे गांव हो। गांव में वेलीवाड़ा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी मुझे सस्पेंड किया है। यूनिवर्सिटी इस कैंपस का तमाम सारे और 12 या 15 जो लोग सोशल जस्टिस का कारवां को आगे बढ़ाने के लिए उनको सस्पेंड किया हुआ है। हिंदू रिपब्लिक में और इस देश का इस यूनिवर्सिटी का अभी जो हाल हो इसमें क्या फर्क है? हिंदू रिपब्लिक में वेलीवाड़ा है, इसमें स्टूडेंट सस्पेंड हुए हैं, तो किस बात का यूनिवर्सिटी है? जब इस कैंपस के इतने सारे तमाम स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए, ये सारे लोग बोल रहे ब्राह्मणिज्म को अब तुम्हारा बहुत हो गया। डेज आर नॉट फार, द डे इज वेरी सून व्हेन ब्राह्मणिज्म विल कम टू एंड, एंड this assembly is a reflection that we are going to end Brahmanism very soon, and we are going to achieve social justice very soon. Friends, when we talk about social justice, हम क्यों बोलते हैं सोशल और जस्टिस? क्या जस्टिस एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल टर्म है, जस्टिस एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्म है। हम लोग जो मार्जिनलाइज सेक्शन लोग हैं, हम लोग जस्टिस का साथ ये शब्द क्यों लगाते हैं सोशल? आप लोग जानते होंगे जब कानून बनती है, कानून कुछ मेजॉरिटी लोग बनाते। संविधान में कई सारे चीज लिखे हुए, लेकिन बाबा साहब खुद कहते हैं वी आर एंटरिंग इनटू एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आज 60 साल कांग्रेस और अभी बीजेपी, या ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीज लिखे हैं वो सब एक सरकार का जो हरकत है उन सब के खिलाफ बोलती है। इसीलिए बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट जब वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करता है वो यही बात बोलता है, वी आर एंटरिंग इनटू एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आज यही कॉन्ट्रडिक्शन है इस कैंपस में। कई सारे चीजें हमको अभी यह फैसला लेना होगा। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट में बात करेंगे फ्रीडम को लेके? क्या हम एब्स्ट्रैक्ट को बात करेंगे नेशन को लेके? क्या हम एब्स्ट्रैक्ट में बात करेंगे एंटी नेशनलिज्म को लेके? या हम ईमानदारी के साथ, एकदम ईमानदारी के साथ सारे राजनीति को अपने डोर बंद करते हुए क्या हम ईमानदारी के साथ सोशल जस्टिस के लड़ने के लिए आ सकते हैं? मुझे लगता है यहाँ पे आए हुए तमाम लोग ये बात को बुलंद करने के लिए आए हैं। और हमारे संगठन की अपील है, आप लोग बड़े से बड़े संख्या में जोड़िएगा इस मूवमेंट में, और जितने लोग सस्पेंड हुए उन सारे स्टूडेंट्स के साथ आप लोग समर्थन दीजिएगा। आप लोग जब इनको समर्थन करते हैं, आप लोग किसी एक व्यक्तिगत स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग पूरा सोशल जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग फूले, बिरसा, अंबेडकर और पेरियार और नारायण गुरु इनका लेगेसी को सपोर्ट कर रहे। कोई भी ऐसे मत सोचेगा अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो बस इनका भला हो जाए। आप लोग जब सपोर्ट करते होंगे, आप लोग पूरा इस देश का माइनॉरिटी, मार्जिनलाइज्ड, ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड सेक्शन को आप लोग सपोर्ट कर रहे। अगर एक कैंपस यूजीसी का मई 5, 2016 वाला सर्कुलर लागू करेंगे, शायद हम लोग आखिरी जनरेशन होंगे जो दलित बैकग्राउंड से, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आते हुए यहाँ पढ़ने के लिए। अगर हमको लगता है एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक चीज है, यूनिवर्सिटी एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, यूनिवर्सिटी एक एगैलिटेरियन इंस्टीट्यूशन है, अगर आप लोगों को लगता है यूनिवर्सिटी एक मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें आइए और एजुकेशन को जितना डेमोक्रेटाइज करे उतना डेमोक्रेटाइज करने के लिए आप लोग बुलंद आवाज उठाइए। जब हम लोग ये आवाज बुलंद करेंगे, ये एजुकेशन जो है इस देश का मनुष्य से लेके आज तक
जितना लोग नहीं पढ़ पाए वो सब लोगों को यहाँ आके पढ़ना होगा, यहाँ के डिग्री लेके जाना होगा और वो लोग अच्छा अच्छा किताब लिखना होगा, जैसे बाबा साहेब का अनलेशन ऑफ कास्ट है। हम लोग आप लोगों से यही उम्मीद करते कि ये लड़ाई, मुझे नहीं पता है कितना दिन तक चलेगा, लेकिन मनुष्य से लेकर अगर आज तक ब्राह्मणवाद जिंदा है तो वो एक सोच से जिंदा है, कुछ लोगों की वजह से वो जिंदा है। हमको उन लोगों के खिलाफ लड़ना है, उस ब्राह्मणवाद सोच के खिलाफ लड़ना है। जब हम ये बात बोलते हैं आप लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़िएगा, इसमें ये बात साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें ये बात साफ साफ हम बोल रहे कि आप इसके साथ साथ फासिज्म के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब लिखते थे, बाबा साहब लिखा था, यू हैव ओनली टू एनिमीज, वन इज ब्राह्मणिज्म, वन इज कैपिटलिज्म, and fascism will come in any of these two forms. So to end Brahmanism, to end capitalism and to end fascism, we should be united and we should lead this movement ahead. Thank you. Jai Bhim, Bul Jawar.